हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज अप बॉयज, क्या हाल है आपके? तो भाई यार, मतलब लाइक सीरियसली, फाइनली इंडिया हैज वॉन अ गेम इन एएफसी क्वालिफायर्स 2027। आंखें तरस गई थी मेरी ये देखने के लिए, मेरी आंखें तरस गई थी दोस्तों। फाइनली 3 पॉइंट्स इन द बैग। ठीक है, फोर्थ फिनिश, इट डजंट मैटर। ये गेम जीते हारे वो अलग बात था, बट यार देखो, एक बात होती है ना भाई कि एटलीस्ट यू गेव अ फाइट। वो इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब। फॉर अ टीम लाइक इंडिया राइट नाउ, गिविंग अ फाइट इज रियली इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ विनिंग। बट हाँ, हम लोग जीते, 3 पॉइंट्स लिए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग भाई। एटलीस्ट इज्जत तो थोड़ी सी बच गई हमारी। बट भाई, आज का गेम भाई रायन विलियम्स के नाम, मतलब जो तरीके का बंदे ने अपना डेब्यू किया है, जो तरीके का उसने ओपनिंग गोल स्कोर भी किया है भाई साहब, दैट फिनिश was really good भाई साहब। Now I can proudly say that we have a very good number 9। ठीक है, 66 या 67 मिनट में उनको छोटी सी इंजरी हुई, गेम से बाहर जाना पड़ा, बट जब तक वो पिच पे थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही लीडर लग रहे थे, और टीम भी थोड़ी सी अच्छी लग रही थी भाई साहब। एक काइंड ऑफ डिफरेंट ग्रेवी थी टीम में। बड़ा इट वॉज गुड भाई, इट वॉज वेरी वेरी गुड भाई साहब। आई फेल्ट काइंड ऑफ कि भाई एक डिफरेंट डायमेंशन आया इस गेम में। बट हाँ, अगेन हैव लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स विथ आ डिफेंस भाई साहब। डिफेंस को लेके मेरे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं ना। खालिद जमील ऑफ कोर्स भाई, ही पुट ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ टीम। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई ऐसी टीम जो है यहाँ पे खालिद जमील पुट ऑन करेंगे, बिकॉज काइंड ऑफ आई फेल्ट कि भाई यार जो डेड रबर है उस इस टीम में नहीं खेलेंगे। आई वॉज नॉट हैप्पी विथ अ फ्यू इंक्लूजन्स, बट आई थिंक आई वॉज रॉन्ग अबाउट मनीवीर इन टूडेज गेम। बंदा जब तक था पिच पे अच्छा गेम खेला। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू भाई साहब, मनीवीर गेम टुडे वॉज काइंड ऑफ गुड। द पास फॉर दैट रायन विलियम्स गोल वॉज वेरी वेरी गुड भाई साहब। अच्छा रन लगाया था मनीवीर ने, जो पास उन्होंने डायरेक्ट किया टुवर्ड्स रायन विलियम, दैट वाज रियली गुड पास ऑल्सो। एंड उसके बाद में भी रायन कुछ रन्स लगाए मनवीर ने, इन्वर्टेड रन्स लगाए थ्रू द लेफ्ट, कुछ रन्स लगाए जो कि अच्छे लगे मुझे। लिसन कोलासो, couple of good passes, but overall game was very shabby, rubbish I would say। अनवर अली मिडफील्ड में एक नया, मतलब लाइक कुछ नया यहाँ पे खालिद जमील ने ट्राई किया। इट्स नॉट न्यू भाई, अनवर अली हैज़ प्लेड हैज़ अ डीएम, पहले भी स्वीपर भी वो खेल चुके हैं, बट आज वो मिडफील्ड में अच्छे दिखे, मुझे बहुत ही डिसेंट लगे आज। अफुया वॉज ऑल्सो वेरी गुड। चांगते का गेम थोड़ा सा आज काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड नहीं कर रहे थे यार, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे अभिषेक सिंह को, बट ठीक है, कंटेंट खेला उन्होंने, डिसेंट खेला है। आकाश मिश्रा's गेम वॉज गुड, ही स्कोर्ड अ गोल ऑल्सो, वेरी वेरी गुड गोल। संदेश झिंगन वॉज काइंड ऑफ शेकी, बट ठीक ठाक ही थे। राहुल बेकी भी थोड़ा शेकी थे, बट कुछ अच्छे पासिस बिटवीन द लाइन्स वो पास कर पा रहे थे। टेक्चम अभिषेक सिंह वॉज ऑल्सो डिसेंट। बट देखो ओवरऑल आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू का वो जो गोल एवर्टन ने स्कोर किया, मतलब मैं बात कर रहा हूँ वो प्लेयर की, एवर्टन प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, जो हांगकॉन्ग में खेलते हैं। ही इज़ एन ओरिजिन प्लेयर, ही इज़ अ नेचुरलाइज्ड प्लेयर। तो भाई उन्होंने जो वो गोल स्कोर किया ना भाई, मंचूरी की स्मेल आ रही है यार, कहाँ से आ रही पता नहीं, बट जो भी है तो उन्होंने जो स्कोर किया ना भाई, बहुत ही बेहतरीन गोल था वो, वेल प्लेस्ड गोल था। बट आई थिंक कहीं ना कहीं गुरप्रीत सिंह संधू अगर थोड़ा अर्ली नीचे जाते तो वो गोल सेव किया जा सकता था। बट अगेन लेट्स नॉट कंप्लेन भाई, लेट्स नॉट कंप्लेन। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही अच्छा गेम आफ्टर दैट काफा टूर्नामेंट, ऑफ कोर्स यस, एंड काइंड ऑफ लव्ड इट। इट डजंट मैटर भाई, 2-1 का स्कोर लाइन है, 4-1 का स्कोर लाइन, 4-0 का स्कोर लाइन है, 3-2 का स्कोर लाइन है, बट वॉट मीन्स फॉर अस इज कि भाई जब आप जीतोगे, आप जब 3 पॉइंट्स लोगे, तभी आपको जो है आई बॉल्स एंड फैंस का जो वो सपोर्ट जारी रहे, उसके लिए आपको जीतना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट इंडिया डिड टुडे। कंग्रेचुलेशंस टू द इंडियन टीम, ऑफ कोर्स यू आर आउट, बट स्टिल विनिंग दैट गेम, गेटिंग दोज 3 पॉइंट्स वाज रियली रियली इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द अंडर 23 गेम भाई, यार मतलब पहली बात भाई, क्रिस्टल जॉन भाई, सच में यार तू मिल भाई मेरे को कहीं, सच में तू मिल कहीं मेरे को यार। मेरे प्लेयर्स के ऊपर फाउल हो रहा है, उनके ऊपर मतलब लाइक रेड कार्ड वाले फाउल्स हो रहे हैं भाई। तू अंधा हो चुका है भाई, अंधा कानून चला रहा है, मतलब लाइक सीरियसली ब्रो, व्हाट इज गोइंग ऑन? एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ इंडियन सुपर लीग रेफरीज भाई। इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू भाई साहब, कि ये है इंडियन रेफरीज की क्वालिटी, एंड दैट इज वाई नो वन गिव्स अ कॉल टू इंडियन रेफरीज कि भाई आप और ऑफिशिएट करो हमारे गेम्स में, बिकॉज दे नो हाउ स्ट्रिक्ट दे आर। बट अगेन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भाई साहब, यू कुड हैव प्लान्ड इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, बॉट इन अ गुड रेफरी एंड स्टफ, बट यार आप भाई आपकी चाय समोसे के पैसे फिर तो वहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे ना, इसलिए आपने नहीं किया ये चीज़। बट इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई साहब। कितने सारे फाउल्स भाई साहब नहीं दिए, रेड कार्ड्स मेरे हिसाब से 2 रेड कार्ड तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से थे इस मैच में नहीं दिए गए। ठीक है,
मिडफील्ड में फाउल हो रहा है, अंधा कानून है भाई, पता नहीं कि क्या हो रहा है, फ्री किक नहीं, कॉर्नर्स नहीं, मतलब आप अगर वन साइडेड रेफरिंग करोगे देन हाउ यू एक्सपेक्ट अस टू विन। बट ठीक है, फॉरगेट अबाउट द रेफरिंग भाई साहब, बट आई फेल्ट आज अंडर 23 टीम अनलकी भी थी, और कहीं ना कहीं आज ये जो गेम था ना भाई, इट वॉज ऑल टैक्टिकल बहुत ज़्यादा, बिकॉज इफ यू लुक एट द तजाकी टीम अंडर 23 की, जब भी हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग 3-2 हारे थे, तभी भी हम लोग देखोगे तो सामने वाली टीम ना भाई, तजाकी जो टीम है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉज प्ले वाला फुटबॉल खेलती है। जो हम लोग देखते हैं ना कि भाई जो इरिटेटिंग टीम्स होते हैं, बॉल को क्लियरेंस करना, रफ खेलना, फिजिकलिटी को इन्वॉल्व करना, ज़्यादातर फिजिकल गेम खेलना, यू कुड क्लियरली सी दे वर डूइंग दैट। जब भी डिफेंस में बॉल जा रहा था, एक गंदा सा क्लियरेंस आ रहा था, नो बिल्डअप फ्रॉम द बैक, नो प्रॉपर गेम प्लान, स्टफ लाइक दैट। तो ये तजाकिस्तान का वो काफा वाला गेम प्ले है भाई, कि अपन थोड़ा फिजिकलिटी को मिक्स करके फुटबॉल खेलते हैं। तो आई थिंक अगेन यू हैव टू लर्न भाई, एक लर्निंग कर्व है अंडर 23 टीम के लिए। नाउ वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव ऑफ कोर्स यस, बट वी हैव टू टेक द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस मैच। तो ओवरऑल यार गेम अच्छा ही था, थोड़ा बहुत लाइक आई वुड से इज अ वेरी फाइन प्लेयर, अ फाइंड ऑफ दिस टूर्नामेंट इन माई ओपिनियन। मोहम्मद सुहेल भी बहुत डिसेंट थे, अच्छे रन उन्होंने लगाए थे, एक चांस उनको मिला था, दो चांस उनको मिले थे जहाँ पे वो स्क्वायर ऑफ कर सकते थे, बट अगेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट विद द फिजिकलिटी एंड द एंगल्स वगैरह। McCartan, Lewis Nixon, a very very good player भाई साहब। Of course I would love to see him in the next 2-3 years। मेरे हिसाब से वो नेशनल टीम के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होंगे, बात आप लिख के लेना। बाकी यार परमवीर अगेन दैट एग्रेसिवनेस, आई जस्ट वॉन्ट दैट इन माई CV, बट ओवर एग्रेसिवनेस नहीं चाहिए, बिकॉज दैट बंदा भाई सच में भाई मेरे को ऐसा लग रहा था ना एक मोमेंट में कि वो क्रिस्टल जॉन की ले लेगा भाई, सच में सही में ऐसा लग रहा था, बिकॉज ही वॉज सो एंग्री ऑन दैट रेफ। बट या देखो टूर्नामेंट के हिसाब से डिसेंट टूर्नामेंट था इंडियन नेशनल टीम के लिए, अंडर 23 के लिए। आई वॉन्ट दिस टीम टू डू वेल, आने वाले वक्त में और भी मौके मिलेंगे ऑफ कोर्स यस। दिस इज़ अ स्टार्ट भाई, दिस इज़ अ स्टार्ट फॉर द अंडर 23 टीम। आई होप दे बिल्ड ऑन दिस, गेट इन टू दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स। आई होप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी अच्छे तरीके से नए टूर्नामेंट्स होस्ट करे और इस टीम को मौका दें। सो यार मज़ा आएगा यार, हमको भी देखने के लिए मज़ा आएगा। ऑफ कोर्स इज द फैन विल गेट इन्वॉल्व, दे गेट रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ स्टफ, जहाँ पे यूथ प्लेयर्स को देख रहे हैं थ्रू द रैंक्स ऑफ बढ़ के नेशनल टीम में आ रहे हैं। तो यार इट्स वेरी गुड टू हैव दैट काइंड ऑफ फैम डन राइट। तो आई जस्ट वॉन्ट कि भाई हमारी अंडर 23 टीम को जो है एक प्रॉपर गेम टाइम ऐसे ही मिलता जाए। साफ अगर बड़े टीम्स आ रहे हैं तो ठीक है, आप इन्वॉल्व करो अंडर 23 टीम को, मिक्सचर कर दो भाई हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं नेशनल टीम के उनके साथ में। तो आई वॉन्ट समथिंग गुड टू हैपन विद दिस अंडर 23 टीम, बिकॉज उनका एक वो फ्लेयर चल रहा है, एक बहुत ही बढ़िया तरीके का एक टाइम चल रहा है। तो आई वॉन्ट us to capitalize on that flair। तो what are your thoughts on this Tajikistan versus under 23 गेम, ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टॉकिंग अबाउट दैट अंडर 17 गेम, जी हाँ दोस्तों, हमारा अंडर 17 का गेम था, एक क्लोज डोर फ्रेंडली थी विथ साउथ कोरिया। एंड लेट मी टेल यू, साउथ कोरिया ने जो भाई अभी तक एक भी गोल कंसीडर नहीं किया था। थाईलैंड को आई थिंक 4-0 से कुछ हराया था उन्होंने, एंड आई थिंक इंडोनेशिया को 6-0 से कुछ हराया था। इंडिया के अगेंस्ट 2-1 से वो जीते हैं। India was the only team in this tournament to score against South Korea, which is I will take as a plus point. Gunleba from Northeast United has been playing brilliant football, bhai sahab. Again shows that the youngster has a lot of potential and quality, seriously. But again losing 2-1 against South Korea, आपको पता है कि हमारे ग्रुप में कैसे बेहतरीन टीम्स हैं, तो डिफिकल्ट तो होगा अंडर 17 टीम के लिए। बट आई विश ऑल द बेस्ट टू द अंडर 17 टीम भाई, थोड़ी दिन में टूर्नामेंट है। आई होप द प्रिपरेशन इज गुड इनफ सो दैट वी पुट अप गुड नंबर्स, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट साफ भाई साहब। आज वेल नेपाल हारी, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड था, बट आई एम होपिंग फॉर सम गुड चेंजेस अपकमिंग आने वाले वक्त में। उनके नए अभी प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं भालेंदा, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड स्टफ। तो ये जो टूर्नामेंट रहा है या फिर जो हिस्ट्री रही है नेपाल फुटबॉल की, वो चेंज हो सकती है आने वाले सालों में। कुछ जो है नेपाल का फुल पिक्चर जो है वो चेंज हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स वी विल होस्ट अ साफ पॉडकास्ट, जहाँ पे हम लोग इन्वाइट करेंगे पूरे लोगों को, एंड इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा होगी ऑफ कोर्स नेपाल के फुटबॉल के ऊपर भी। बाय द वे मालदीव्स वॉन टुडे, that's a good news of course, and Sri Lanka also won today against Chinese Taipei, which again is a very very good news. Pakistan lost today of course, and उसके बाद में बांग्लादेश का गेम था। बांग्लादेश भी जो है सिंगापुर के साथ में आज हारी है। सच बताऊँ तो आई वॉज वॉचिंग दैट बांग्लादेश गेम, एंड आई थॉट दैट in the starting 25-30 minutes Bangladesh created enough chances. I felt एक kind of a
पेनल्टी शाउट भी आया था जहाँ पे मेरे हिसाब से देर वॉज अ फाउल ऑन आई थिंक फहमदुल और मोर्सलिन, आई डोंट रिमेंबर. देर वॉज अ फाउल एंड आई थॉट कि भाई उनको वो पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, बट रेफ जस्ट इग्नोर्ड दैट फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो वाई. आज के गेम में भाई साहब हु वॉज दिट, मैं भूल गया यार उसका नाम क्या था. द नंबर 11, हु वॉज द नंबर 11, आई थिंक मोहम्मद फ़हीम था वो. मोहम्मद फ़हीम, ही हैड अ शिट बैंग ऑफ अ गेम भाई साहब आज. मतलब ये बंदा पूरा पूरा गेम बिगाड़ा आज बांग्लादेश का, सच बता रहा हूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू भाई. एक बहुत ही बेहतरीन पास आया था फहमुदुल इस्लाम का, उसने उस पास को बेकार कर दिया. ठीक है, उसके बाद आई रिमेंबर हमजा चौधरी ने उसको ओपन छोड़ दिया था टू रन इन बिटवीन द चैनल. भाई बंदा रुका है, देख रहा है बॉल कहाँ है. ठीक है, उसके बाद आई स्टिल थिंक दैट द मिडफील्ड ऑफ बांग्लादेश इज़ वेरी गुड. फॉरवर्ड लाइन पे अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद फ़हीम आज के गेम में फहमुदुल इस्लाम भी ठीक ठाक ही थे, मोर्सलिन भी ठीक ठाक थे. मोर्सलिन ने कुछ अच्छे रन्स लगाया आज. फहमुदुल इस्लाम ने भी क्वालिटी दिखाई कि भाई वाई प्लेइंग आउटसाइड बांग्लादेश या फिर आउटसाइड ऑफ एशिया हेल्प्स अ प्लेयर. जैन अहमद भी बहुत अच्छे थे आज लेफ्ट बैक में, बहुत बढ़िया उन्होंने फुटबॉल खेला है. सादुद्दीन के भी कुछ अच्छे रन्स देखा मैंने आज. ओवरऑल भाई डिसेंट गेम था कंपैरेटिवली, बिकॉज इफ यू लुक एट सिंगापुर एंड they have not lost a single game in this whole tournament, and they played decent. Yeah, Bangladesh really played decent today, and I feel आने वाले वक्त में India will face them in SAF. I'm really excited for to see that game. आने वाले वक्त में Bangladesh are planning to host some friendlies also, ऐसी न्यूज़ आई है, तो देखा जाएगा. एंड there are expected changes also in the playing 11 of course. and first thing first मेरे हिसाब से I think यहाँ पे बांग्लादेश को they have to move away from Javier Cabrera in my opinion, because I feel the tactics are too boring or the tactics are not helping this team out. हो सकता है उनकी tactics बहुत अच्छे हो, but ये टीम को वो help नहीं कर पा रहे हैं. That's the only thing I can say regarding Javier Cabrera right now, because the team looked clueless in faces. Again, Hamza Chaudhary is doing all the heavy lifting भाई, ठीक है ना. शमित शोम is doing all the heavy lifting in the midfield. बाकी के प्लेयर्स कभी कभार जो है भाई आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पास करना है, कब पास करना है, कब डायगोनल बॉल डालना है, कब बॉल जो है बिटवीन द लाइन्स निकालना है. तो ये सब इश्यूज हैं बांग्लादेश में, और इसको मेरे हिसाब से जो आपके कोच हैं वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं. तो आपको एक प्रॉपर कमिटी चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए जो इस इश्यूज़ को एड्रेस करे, बिकॉज आई फील यू आर ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ. यू नीड टू इंटीग्रेट स्लोली जो आपका ओरिजिन प्लेस आपको अलाउड है, तो आप अगर धीरे धीरे करके प्लेस को इंटीग्रेट करेंगे तो आने वाले वक्त में ये जो टीम है इसका फेस चेंज हो सकता है, और जो क्वालिटी है ऑफ फुटबॉल वो चेंज हो सकती है, रैंकिंग जो है आपकी वो चेंज हो सकती है. एंड जब ये सब चीज़ें चेंज होगी तो भाई इवेंचुअली बांग्लादेश का फुटबॉल चेंज हो सकता है. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें. ओवरऑल अ डिसेंट डे फॉर इंडियन फुटबॉल आउट से आपके क्या थॉट्स हैं हमारे साथ में शेयर कर सकते हो. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन जय हिंद दोस्तों एंड जय भारत.